तारीख 7 मार्च, जगह दिल्ली का साकेत कोर्ट। यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आफताब को कोर्ट से लेकर बाहर निकलते हैं। वही आफताब जिस पर अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉलकर के हत्या करने का इल्जाम है और उसकी डेड बॉडी के 35 टुकड़े करने का भी आरोप उस पर लगा है। 3 महीने पहले तक दुबला पतला दिखने वाला आफताब अब काफी हेल्दी हो गया है। इस दौरान आफताब के हाथ में एक किताब देखी गई। जब पुलिस वालों से पूछताछ की गई तो पता चला कि आफताब इन दिनों कानून की किताबें पढ़ता है। जेल के अपने बैरक में आफताब इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी की किताबें पढ़ता है। इस दौरान वो क्रॉस क्वेश्चन भी करता है और उस पर जो सवाल पूछे जाते हैं उस पर वो सवाल भी उठाता है। 12 नवंबर 2022 को आफताब को दिल्ली के छतरपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया था। ये वही इलाका है जहां पर आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर के 35 टुकड़े किए थे और वहीं पर उसकी लाश को महरौली के जंगल में आए दिन ठिकाने लगाता था। इस केस को अब 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस केस में कोई भी सुनवाई के दौरान कुछ खास जानकारी सामने नहीं आई है। श्रद्धा वॉलकर के पिता यानी कि विकास वॉलकर हर महीने कोर्ट की तारीख पर दिल्ली आते हैं और निराश होकर वापस लौट जाते हैं। श्रद्धा वॉलकर के पिता विकास का कहना है कि वो दिल्ली जब भी कोर्ट में आते हैं तो इस दौरान जो आफताब पूनावाला है उसके जो वकील होते हैं वो कोर्ट में आते ही नहीं हैं, उनकी मौजूदगी वहां पर होती ही नहीं है। श्रद्धा के पिता का कहना है कि 7 मार्च को मकान मालिक की गवाही होनी थी। इस दौरान आफताब पूनावाला के जो वकील थे वो कोर्ट में आए ही नहीं, जिसके बाद कुछ देर की सुनवाई के बाद श्रद्धा वॉलकर के पिता विकास वापस मुंबई लौट गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने जज साहिबा से भी इस मामले में जिस तरीके का रवैया आफताब के वकील अपना रहे हैं उसकी शिकायत की है। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसे देखकर तो हम यही कह सकते हैं कि इस मर्डर केस को लेकर 2 तरफा तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ पुलिस 6000 पन्नों की चार्जशीट दायर कर आफताब पूनावाला को दोषी साबित करने की पूरी तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कानून की किताबें पढ़कर आफताब खुद को और भी मेंटली मजबूत कर रहा है, क्योंकि आफताब जिस तरीके से शातिराना अंदाज में उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया और उसकी लाश को ठिकाने लगाता रहा और काफी टाइम तक वो पकड़ा नहीं गया, अब वो 2 कदम और आगे बढ़ते हुए अब कानून की किताबें पढ़कर अपने केस को उलझाने की पूरी तैयारी कर रहा है। ये हो सकता है कि उसी ने अपने वकीलों को ये आइडिया दिया हो कि वो सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद ना रहें, जिसकी वजह से कोर्ट की जो तारीखें हैं वो और आगे बढ़ती रहें। तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे कैद आफताब जो किताबें पढ़ रहा है वो उसे अपना बाइबल बताता है और वो उससे तमाम वो गुर सीख रहा है जिसकी वजह से वो कोर्ट में अपने आप को जज के सामने और उलझा सके और इस केस को और आगे बढ़ा सके। तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा के पिता के लिए मुंबई से दिल्ली का सफर आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुंबई से दिल्ली का सफर तय करते हैं और हर तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहते हैं। विकास का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार करना है, लेकिन उसकी जो अस्थियां हैं यानी कि हड्डियां हैं वो एविडेंस प्रॉपर्टी के तौर पर पुलिस के पास अभी भी मौजूद है। जब तक इस केस में फाइनल जो वर्डिक्ट है वो सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक इस केस में आफताब को सजा नहीं मिल जाती, केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक विकास वॉलकर श्रद्धा वॉलकर का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि 26 साल की श्रद्धा वॉलकर मुंबई के मलाड की रहने वाली हैं। साल 2019 में एक कॉल सेंटर में काम करते हुए श्रद्धा वॉलकर की आफताब से मुलाकात हुई। कुछ दिनों की मुलाकात के बाद दोनों के बीच प्यार हो गया और दोनों लिव इन में रहने लगे। इसके बाद श्रद्धा वॉलकर की अपनी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़े भी हुए, लेकिन उसने आफताब का साथ नहीं छोड़ा, जिसके बाद वो दोनों दिल्ली आए। दिल्ली की कई जगहों पर वो घूमे। इससे पहले दोनों के बीच काफी लड़ाई झगड़े होते थे। आए दिन आफताब श्रद्धा वॉलकर पे हाथ उठाता था, उसके साथ मारपीट करता था। खबरें ये भी आई कि श्रद्धा भी आफताब के साथ मारपीट करती थी, जिस दौरान ये लड़ाइयाँ काफी चरम पर पहुंच गई और फिर इसके बाद दोनों ने उनका जो ये मामला था अपने रिश्ते को सुधारने के बारे में बात की। इसके बाद दोनों घूमने के लिए निकले, हिमाचल गए और भी कई जगहों पर उन्होंने एक्सप्लोर किया, घूमे फिरे और इसके बाद वो दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक मकान में आकर रहने लगे। यहीं पर आफताब पूनावाला ने एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई झगड़े के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसकी लाश के कई टुकड़े किए और महरौली के जंगल में उसे ठिकाने लगाता रहा। इस दौरान आफताब के सीसीटीवी फुटेज भी काफी वायरल हुए, जिसमें वो आधी रात को जंगल की तरफ बैग में कुछ पैक कर ले जाता हुआ नजर आया।
आफताब ने पूछताछ के दौरान इस बात को कबूल किया कि उसने 18 मई 2022 को गला घोंटकर श्रद्धा का मर्डर किया। इसके बाद उसकी लाश के 35 टुकड़े किए और फिर उसने 300 लीटर का फ्रिज खरीदा, जिसमें उसने श्रद्धा के जो बॉडी पार्ट्स थे उसको काट कर उसमें रखे हुए थे। इसके बाद उसने श्रद्धा का चेहरा जलाया। साथ ही उसने लाश को काटने के दौरान बियर पी और जोमेटो से खाना मंगाकर भी वो खाता रहा। इसके बाद अगले 18 दिन तक वो लगातार अपने घर से निकलता और महरौली के जंगल में श्रद्धा की जो बॉडी पार्ट्स थे, जिसे उसने टुकड़े करके अपने बैग में रखे थे, उसे एक एक करके हर जगह पर ठिकाने लगाता जाता। कुछ हड्डियां बड़ी थी, लिहाजा उसने उसे ग्राइंड कर उसे अच्छे से ठिकाने लगाया ताकि पुलिस उस तक कभी ना पहुंच पाए। इस बात का खुलासा तब हुआ जब श्रद्धा को लेकर गुमशुदगी की एक रिपोर्ट मुंबई में दर्ज की गई। इसके बाद मुंबई में इस खतरनाक हत्याकांड का खुलासा हुआ और आफताब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस केस को अब 2 साल बीत चुके हैं। श्रद्धा के पापा हर महीने कोर्ट की तारीख पर साकेत कोर्ट में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं। गवाहों के बयान भी दर्ज होते हैं, लेकिन इस दौरान आफताब के जो वकील हैं वो कोर्ट से नदारद रहते हैं। इसके बाद विकास वॉलकर इस केस की वजह से काफी परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उसका उन्हें अंतिम संस्कार करना है, लेकिन जो कोर्ट में आफताब के वकील हैं वही नहीं आ रहे, जिसकी वजह से कोर्ट की तारीखें लगातार आगे बढ़ रही हैं और श्रद्धा को इंसाफ मिलने में काफ़ी देरी हो रही है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि 24 जनवरी को इस हत्याकांड मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट, जिसमें हत्या और हत्या के सबूतों को नष्ट करने की जानकारी थी, उसे कोर्ट में सबमिट किया था। लेकिन फिर भी ये केस अभी तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया है, जिसकी वजह से श्रद्धा वॉलकर के पिता विकास वॉलकर काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना है और उसका जो गुनहगार है आफताब पूनावाला, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवानी है। अब देखना ये है कि आफताब का ये जो शातिर दिमाग है, जिसे वो अब कानून की किताबें पढ़ने में यूज़ कर रहा है, आगे वो इसे किस तरीके से अपने कोर्ट के केस में श्रद्धा के केस को उलझाने के लिए यूज़ करता है और क्या वो अपनी जो सज़ा है उससे बचने में कामयाब हो पाएगा, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसके वकील वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं और जिससे केस और खिंच रहा है और ये केस पता नहीं आगे कितने सालों तक आगे खिंचता रहेगा और कब तक श्रद्धा वॉलकर के पिता विकास वॉलकर को उनकी बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें वेट करना पड़ेगा। इस मामले में आगे जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। मेरा नाम पूनम शुक्ला है, आप देखते रहिए क्राइम तक।